जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ईपीएफओ के लिए यहाँ पर 577 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। इन्फोर्समेंट जो इसी के अंतर्गत पर बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, और जिसको शॉर्ट में ईओ कहा जाता है, और उसके बाद में अकाउंट्स ऑफिसर एओ के लिए, और असिस्टेंट प्रोविडेंट जो फंड कमिश्नर है ईपीएफओ के लिए 577 पोस्टों के लिए 25 फरवरी 2023 को रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉल्टी रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम न लेंगे, बेसिक से इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप बिगिन स्टार्ट कर चुके हैं 25 फरवरी 2023 से, और लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है आपका 17 मार्च 2023 तक। ठीक है, अब बात करें तो इसके अंतर्गत पे 577 पोस्टों के लिए किस चीज़ के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं और क्या चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, 25 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना। और कैटेगरी फीमेल या एटसेट्रा और जो भी निकल के आता है एसटी, एससी और पीएचबीएस के लिए, तो उनको कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। अब बात करेंगे एज लिमिट के लिए, तो 17 मार्च 2023 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दिया गया है, इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, तो जो 418 पोस्ट है इसमें मिनिमम एज लिमिट का कोई प्रोविज़न नहीं है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है तो 30 ईयर से 30 साल मांगी गई है ईओ और एओ के लिए। किसके लिए? इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 418 पोस्टों के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और उसी के अंतर्गत पे एपीएफओ के लिए बात करें तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 159 पोस्ट है, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स आप लोग के लिए मांगा गया है। मिनिमम एज लिमिट का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से आप क्या होने चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यही आपके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और अकाउंट्स जो ऑफिसर के लिए ईओ और एओ के लिए अगर बात करें तो 418 पोस्ट हैं, तो उनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 204 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 78 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 पोस्ट है, और एससी के लिए 57 पोस्ट है, एसटी के लिए 28 और पीएचबीएस के लिए 25 पोस्ट है। तो टोटल कितनी होगी? 418 पोस्ट होगी। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड जो कमिश्नर के लिए एपीएफओ के लिए 159 पोस्ट हैं, तो उसमें अनरिजर्व के लिए 68 पोस्ट होगी, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 पोस्ट है, एससी के लिए 25 पोस्ट है, एसटी के लिए 12, पीएचबीएस के अंतर्गत पर 8 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी? 159 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो जो यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले है यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर सिलेबस आप लोग के लिए प्रोवाइड किया गया। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बेस के अंतर्गत से करंट इवेंट्स हो गया, एंड डेवलपमेंट इश्यू बेस में इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिकल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है और लेबर लॉ संबंधी, और जनरल साइंस नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस से, और जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछेगा, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से क्वेश्चन आप लोग के लिए रिलेट करेगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए सिलेबस ये चीज़ है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए जो 159 पोस्ट है, उसके लिए सिलेबस के है। तो यहाँ पर सिलेबस है जनरल इंग्लिश हो गया, इंडियन कल्चर से, हेरिटेज बेस के अंतर्गत पे, फ्रीडम मूवमेंट बेस में करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछेगा, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन बेस से, गवर्नेंस बेस से, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन रिलेट करेगा। इसी के अंतर्गत पे प्रेजेंट जो ट्रेड इसके अंतर्गत पे चल रहा है, ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी बेस के अंतर से इकोनॉमी से क्वेश्चन रिलेट करेगा। और उसके बाद में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और इंश्योरेंस बेस से क्वेश्चन रिलेट करेगा। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जनरल साइंस का नॉलेज होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन रिलेट करेगा। और उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिकल से हो गया, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी से आप लोग के लिए क्वेश्चन रिलेट करेगा। उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से आप लोग के लिए क्या करेगा? क्वेश्चन रिलेट करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, कोशिश क्या क्वेश्चन रिलेट करेगा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। ठीक है, सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, कैसे आपको अप्लाई करनी है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो आप जिस राज्य से बिलोंग
कर रहे हैं तो आपका जो नज़दीक एग्जाम सेंटर है उसमें भर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे नाम है, वीडियो लेंथी बन जाएगा। 79 है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो नज़दीक है, एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, और दूसरा है श्रीनगर उत्तराखंड के अंतर्गत पे, और तीसरा है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, और चौथा अगर आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे नज़दीक एग्जाम सेंटर है बरेली, ठीक है। 2-3 घंटे का रास्ता, आराम से जा सकते हैं नैनीताल से। वैसे अल्मोड़ा भी नज़दीक है थोड़ा सा। अगर गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत के डिस्ट्रिक्ट के जो एस्पिरेंट फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए पौड़ी गढ़वाल का जो श्रीनगर है 68 नंबर का, और इसी के अंतर्गत पे देहरादून है 18 नंबर का, और उसके बाद में देख सकते हैं 7 नंबर का अल्मोड़ा है, और बरेली की बात करें तो बरेली का जो एग्जाम सेंटर है 10 नंबर का, ठीक है। 37 आप देख सकते हैं, सॉरी 37 नहीं 10 नंबर का जो है, तो ये एग्जाम नज़दीक है। और आप देख सकते हैं जिस स्टेट से आप बिलोंग करने वाले हैं, तो जो भी आपकी नज़दीक सिटी है उस सिटी पर आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन के लिए डाल सकते हैं, ठीक है, सिटी के लिए। और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ निकल के आता था वैसे तो हमने बात कर दी है, सिटीजन बेस में होना चाहिए, इंडियन नेपाल बेस, और उसके बाद में भूटान, और ये तिब्बतन जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए कुछ, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंटो बेस के लिए भी यहाँ पर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट और यहाँ पर जो रिलेशन है, एज रिलेशन दिया जाएगा कैसे, जो भी यहाँ पर एज का प्रोविज़न किया गया है यूपीएससी बेस के लिए। और यहाँ पर देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करनी है, तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। जब आप ऑटोमेटिक जाएंगे तो अभी देखिए यूपीएससी के द्वारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उससे देख लेना अगर हो रहा है तो नहीं हो रहा है, नहीं तो अलग से कर लेना ईपीएफओ का अगर मांगेगा। वैसे यूपीएससी का है तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बेस से आपका क्या हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप क्या कर देंगे, www.upsconline.nic.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टली रूप से। पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, और सिलेबस भी हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, जो यूपीएससी के अंतर्गत पे ईपीएफओ के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 577 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया था। शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा वीडियो आप लोग के लिए हमारे द्वारा प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रूप से आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।